छतरपुर शहर के महोबा रोड पर स्थित पशु चिकित्सा विभाग में योजनाएं किस गति से चल रही हैं और इस कार्यालय में पदस्थ डॉक्टर कर्मचारी कर्तव्य को लेकर कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। इन तस्वीरों में आप इस पशु चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर आर.डी. पांडे और भूपेंद्र खरे को बहकते हुए देख रहे हैं। दरअसल ये कर्मचारी अपने ही विभाग में अपनी टेबल पर कर्तव्य समय के अंतर्गत ही शराबखोरी कर रहे थे। जब अस्पताल में पहुंचे कुछ गौ सेवकों ने एक गाय का उपचार करने के लिए इनसे निवेदन किया तो ये उनसे अभद्रता करने लगे। इस मामले को देखते हुए गौ सेवकों ने मीडिया को मौके पर बुलाया और तब ये तस्वीरें सामने आई। मीडिया के कैमरे मौके पर पहुंचे तो डॉक्टर आर.डी. पांडे का हंगामा और भी बढ़ गया। उन्होंने चिल्लाकर पहले तो डांस किया और उसके बाद कहा कि हाँ वो शराब पी रहे थे और शराब उन्हें आरएसएस जैसे सामाजिक संगठनों के द्वारा पिलाई जा रही है। उनके बहके हुए तेवरों को देखते हुए मामले की सूचना एसडीएम सुरभि तिवारी और कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, लेकिन अब तक इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। क्या नाम है? मैं डॉक्टर आर.डी. पांडे। आर.डी. पांडे, यस। इधर पर दारू पी के काम कर रहे थे आप? बिल्कुल नहीं, कौन दारू पीता है? इधर पर रखिए। आरएसएस वाले पूरी दारू पीते हैं। आरएसएस वाले जो है दारू पी के नौटंकी की। आप लोग दारू नहीं पिए? नहीं, छूते नहीं तो जैसे आपके पास गवर्नमेंट की ड्यूटी करते हैं। किस पद पे हैं आप? ऑफिस में शराब पी रहे हैं, ये गलत बात है कि नहीं है? कौन कह रहा? आप शराब पी रहे हैं? मेरे को नहीं छू रहा है। नहीं, आप ऑफिस आप में लोग पी रहे हैं। आपकी टेबल पे बस शराब की बोतल नहीं, आपकी बोतल मेरे टेबल पर नहीं है। किसकी टेबल है? मेरी टेबल अलग है। शहर के प्रसिद्ध मौटे के महावीर मंदिर के प्रांगण में बुधवार को सुहागिन महिलाओं का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह द्वारा आयोजित इस आयोजन में छतरपुर शहर और आसपास के गांव से भारी संख्या में महिलाएं शामिल होंगी। क्षेत्र सुहागनों के इस आयोजन में महिलाएं क्षेत्र और परिवार की खुशहाली के लिए एकजुट होकर पूजन करेंगी। महिलाओं को कार्यक्रम में बुलाने के लिए आमंत्रण पाती आपके नाम बांटी जा रही है। की तरह इस वर्ष भी पश्चिम मंदिर समूह में विश्व धरोहर सप्ताह का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन भोपाल के पुरातत्व अधीक्षक मोहम्मद ताहिर ने किया। पुरातत्व विभाग के सीए राहुल तिवारी ने बताया कि इस अवसर पर देशी विदेशी पर्यटकों ने छायाचित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके साथ ही बच्चों ने चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया। विश्व धरोहर सप्ताह 19 से 25 नवंबर तक चलेगा। उद्घाटन के बाद अधीक्षक पुरातत्व विभाग ने कलेक्टर राजेश बहुगुणा के साथ खजुराहो के पुरातत्व महत्व के संरक्षण को लेकर चर्चा हुई। इस अवसर पर एसडीएम हरवंश शर्मा, तहसीलदार आलोक वर्मा, सीएमओ अरुण पटेलिया आदि उपस्थित थे। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर सोमवार को राजीव भवन में कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी को विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। जिलाध्यक्ष मनोज त्रिवेदी ने बैठक के पूर्व पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ स्वर्गीय इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने समाज और राष्ट्र की तरक्की के लिए जो शासन व्यवस्था बनाई थी और जो दिशा निर्देशन किया था, हम सब उनके जन्मदिन पर उनके बताए मार्ग पर संकल्प के रूप में आगे बढ़ने की इच्छा को प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी जाति, धर्म और भाषा व क्षेत्र को नहीं मानती, बल्कि हर समाज के लोगों की तरक्की और उसमें खुशहाली आए इस सिद्धांत पर चलती है। मनरेगा कर्मचारी संघ द्वारा की जा रही मांगों को लेकर सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाए जाने पर कर्मचारियों में रोष है। प्रदेश मनरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर जिला इकाई ने सोमवार को जिला पंचायत सीईओ को 9 सूत्रीय ज्ञापन देकर जिला पंचायत कार्यालय के सामने असहयोग आंदोलन
शुरू कर दिया है। मनरेगा कर्मचारी संघ के रामाधीन सैन ने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास में पदस्थ जिले के समस्त संविदा कर्मियों का नियमितीकरण एवं लंबित मांगों को लेकर जिला पंचायत कार्यालय के सामने मेला ग्राउंड परिसर में अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया है। कायस्थ महोत्सव में कायस्थ समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। 3 दिवसीय युवा महोत्सव के दौरान रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा युवा शाखा एवं श्री चित्रगुप्त मंदिर ट्रस्ट द्वारा आयोजित कायस्थ महोत्सव संध्या कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका नौगांव के अध्यक्ष अंजुल सक्सेना थे। अध्यक्षता मंदिर ट्रस्ट के सचिव PN खरे ने की। इस दौरान शतरंज, कैरम, रंगोली, चित्रकला और निबंध प्रतियोगिताओं में समाज के करीब 100 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया। विश्व चेतना कम्यून एवं नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में बेटी बचाओ अभियान के अंतर्गत निबंध लेखन प्रतियोगिता तथा लोकतंत्र भ्रष्टाचार पर आधारित भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कौमी एकता सप्ताह के अंतर्गत खजुराहो के विश्व चेतना कम्यून के बैठक हॉल में किया गया, जिसमें बच्चों को राष्ट्रीय अखंडता की शपथ भी दिलाई गई। इसके पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खजुराहो के प्राचार्य M.K. कोटारे ने उक्त आयोजन के चयनित प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों का समाज के प्रति सहयोग का पता चलता है और नैतिक जिम्मेदारियों का एहसास करता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विश्व चेतना कम्यून के अध्यक्ष शिरोमणि स्वामी ने कहा कि आज के बच्चे कल का समर्थ भारत बनेंगे। भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने का दायित्व तो शिक्षक का होता है, चाहे वह अशासकीय हो या शासकीय। उक्त विचार छत्रसाल शिक्षण संस्थान संचालक संघ के इस शपथ ग्रहण समारोह में बोलते हुए जिला शिक्षा अधिकारी SN तिवारी ने व्यक्त किए। दरअसल छतरपुर में अशासकीय स्कूल संचालकों द्वारा एक संगठन बनाया गया है, जिसकी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला शिक्षा अधिकारी SN तिवारी शामिल हुए थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता DPC SK शर्मा ने की। इस मौके पर डाइट प्राचार्य UC पटेरिया, लेखाधिकारी RP तिवारी और शासकीय विद्यालय क्रमांक 2 के प्राचार्य महेंद्र खरे अतिथि उपस्थित रहे, जबकि सेवानिवृत्त प्राचार्य OP शर्मा बतौर शपथ अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। संगठन के अध्यक्ष के तौर पर प्रमोद मिश्रा को चुना गया है। वहीं उपाध्यक्ष के रूप में शाहिद खान, अनुपम विलियम, संजीव नगरिया, सह सचिव राजेश द्विवेदी, कोषाध्यक्ष मनोज दुबे, कार्यालय मंत्री राम खिलावन यादव, प्रचार मंत्री पवन सिंह राजावत, अनिल अवस्थी आदि प्रमुख पदों पर रहेंगे। शिक्षा के उद्देश्य को लेकर गांव-गांव एवं शहर में नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रथ यात्रा निकाली जा रही है। इसका शुभारंभ छतरपुर में सोमवार को दोपहर 12 बजे जिला पंचायत के सदस्य RD प्रजापति ने हरी झंडी दिखाकर किया। यह यात्रा बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर महिलाओं को शिक्षा के लिए जागरूक करेगी। यात्रा का समापन 27 नवंबर को सागर के भगवानगंज चौराहे पर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बड़े उत्साह के साथ आयोजित की जाने वाली छठ पूजा छतरपुर में भी देखी गई। छतरपुर में उत्तर प्रदेश के इलाकों से बसे लोगों ने छठ पूजा का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हुए उनसे समृद्धि और कल्याण की कामना की गई। इस मौके पर छतरपुर के कई परिवार छठ पूजा में शामिल हुए।